तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 27 10 सात्विक गुण शरीर और आत्मा के मध्य अंतरक्रिया के लक्षण हैं। कलाकंधर की कृपा से उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, 10 सात्विक गुण क्या हैं? करिगोराल का अर्थ है विष धारण करने वाले पशिव। सुख की फसल में स्थित षण्मुख ने समस्त जगत को आच्छादित करने वाले अमोघ पशिव के चरण कमलों में प्रणाम करके पुनः पूछा, वे 10 सात्विक गुण क्या हैं जो मोक्ष, भक्तों की रक्षा और मोक्ष के साधन हैं? कृपया उनके लक्षण बताइए। सूर्य से भीगे हुए शिव ने मानो तेज से परिपूर्ण आत्मा बोल रही हो कहा, पुत्र, 10 सात्विक गुण मोक्ष स्वरूप हैं। ये समस्त सिद्धियों से बढ़कर हैं। इनमें जो अच्छे चरित्र के स्वरूप हैं, समस्त सुख और समस्त अच्छाइयाँ समाहित हैं। ये पूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं। ऊपर वर्णित 10 सात्विक गुण वासनायुक्त और उत्तेजक चेतना को समाप्त करते हैं। सात्विक में अत्यधिक भय का शमन होता है। सात्विक से ही करुणा संभव है। इसी से समस्त अर्थों की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सात्विक बने रहने में कोई कठिनाई नहीं है। हे पुत्र, ये हैं बुद्धि, साहस, सत्य, ज्ञान, तप, आनंद, निश्चय, मौन, क्षमा और साहस। इन 10 सात्विक गुणों का स्पष्टीकरण सुनो। एक ये है, यह नहीं है, यह नहीं है, इससे वह दुख उठाएगा, ये कल्याणकारी साधन है, इससे वह ब्रह्मा हो जाएगा। संपूर्ण विचार ही बुद्धि माना गया है। 2 चाहे कोई भी बाधा आए, मैं इसे प्राप्त कर सकता हूँ। मैंने अस्तित्व के बीजों को उभारा है और मुक्त शरीर के हाथों को पकड़ लिया है। आत्मा की शक्ति ही सहायक है। 3 सत्य ये जानना है कि शिव परमाणु में, विराट में, पौधे में, पशु में, जीवित में, युद्ध के मैदान में, शुद्ध और अशुद्ध गुणों में, ऊंची और नीची जातियों में और शब्दों में मौजूद हैं। सत्य ये जानना है कि घटनाओं में, 7 तत्वों में, समस्त विशालता में, स्वयं के भीतर नित्य मुक्त और अविचल परमात्मा विद्यमान है। 4 सद्गुरु जो कहते हैं आप सब में पूर्ण है, वह ज्ञान है। 5 श्रुति गुरु ने जो ज्ञान बताया है वह है सब कालों में स्थिर और बिना हिले डुले उनकी आराधना करना, वही तप है। 6 जो कुछ दिखाई देता है वह सब शिव का है और पूर्ण सुख सभी दिशाओं में चमकता है। यह अनुभव बिना किसी संदेह के अपने आप में दृढ़ हो जाता है और आनंद नष्ट नहीं होता। 7 स्वयं के बिना कोई ब्रह्म नहीं है और स्वयं के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। ये ब्रह्मांड स्वयं में उत्पन्न होता है और स्वयं से पुनर्जीवित होता है। इसलिए ये निश्चित है कि यह परम पुरुष परमेश्वर है। 8 बोलने वाली मूर्तियों में शिव का रूप है। जब उनमें माया के कारण बोलने की प्रवृत्ति होती है तो संकट शुरू होता है। वाणी से होने वाले अनिष्ट का रहस्य जानकर मौन रहना ही मौन रहने का एकमात्र उपाय है, अथवा ये जानकर कि मुझमें कार्य करने वाली इस माया सृष्टि का केवल एक ही प्रभु है और जब सब कुछ स्वयं ही हो गया है तो मैं किसी से क्यों बात करूं। ये जानकर मौन रहना ही मौन रहने का एकमात्र उपाय है। 9 क्षमा सभी प्रकार के अपमान, कठोर व्यवहार, दुर्भाग्य, दुर्घटना, लज्जा, क्षुद्रता और भाग्यवश आने वाली हानिकारक घटनाओं को सहन करने की क्षमता है। 10 साहस वह क्षमता है जो बाघ, भालू, सांप, सुअर या हाथी के काटने पर या मगरमच्छ द्वारा पैर पकड़कर पानी में खींच ले जाने पर भी न डरने की क्षमता है। 16 ये 10 सात्विक अंधकाल को काटने वाली धारदार तलवार, काम को भेदने वाले भले और पाप के बीजों को प्रज्वलित करने वाली अग्नि के समान हैं। गुफा इस सात्विक गुण के लिए मिथ्या शब्द है। जहाँ ये 10 दिव्य सात्विक अंग विद्यमान हैं, वहाँ सभी तीर्थ और विविध योग हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति मोक्ष के समान निवास करता है। वह धन्य है जो इन 10 गुणों से युक्त और इनमें पारंगत है। जो मूर्ख इन परमार्थ के स्वरूप को भूलकर विभिन्न तीर्थों पर जाता है, वह पवित्र जल में स्नान करने पर भी सच्चा सुखी नहीं हो सकता। वह इन 10 गुणों में निमग्न होकर योग्य और सुखी हो सकता है, जो परमार्थ के स्वरूप हैं। पवित्र जलों का तीर्थयात्राओं से जीवन से मुक्ति नहीं मिलती। सुनो मेरे पुत्र, जो इन 10 सात्विक गुणों से युक्त है वही महान आत्मा है जो महान योग का अभ्यास करता है। इनके बिना योग केवल एक बकवास है। ऐसे गुणों वाले लाखों लोग हैं। एक व्यक्ति अपनी ब्रह्म अवस्था को, जो कहीं भी अदृश्य है, विस्मय से देखेगा। दूसरा अपना सिर हिलाएगा मानो जानता हो। केवल 1 या 2 ने ही ब्रह्म को देखा है, अर्थात जो ब्रह्म को खो चुके हैं वे बहुत दुर्लभ हैं। शरीर और आत्मा के बीच संवाद। पुत्र, पुण्यात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, उस झूठे शरीर से जो उसका नहीं है प्रसन्न नहीं होता, बल्कि उसे शत्रुता के भाव से देखता है। अब मैं तुम्हें वह संवाद समझाता हूँ जो शत्रुतापूर्ण मुख से बोलने वाली आत्मा और शत्रुतापूर्ण मुख से बोलने वाले शरीर के बीच हुआ था। मन से सुनो। 23 आत्मा, हे महापापी, अनंत जन्मों में तुम्हारे साथ रहने के कारण मैं सभी विनाशों का लक्ष्य बन गया हूँ।
तुम पंचतत्वों के कार्य हो। मैं हूं तुम हो हे शरीरहीन, तू मुझे नहीं जानता, तू जड़ है। अब से मेरे साथ मेल मिलाप मत कर, मुझसे दूर हो जा। शरीर, महाराज, मेरी वाणी और कर्म में जड़ता स्वाभाविक है। ये ठीक है कि मैं अज्ञानी हूं, पर तू सर्वज्ञ से मैं यहाँ हूं कहेगा, क्या यह उचित है? महाराज, मैं आपका घर हूं। मैं आपको सुखी करूंगा, क्या मुझे कष्ट देना उचित है? आत्मा, तू मुझे किसके लिए सुखी करता है? तू किसका कल्याण करता है? मैं निराकार हूं, शुभ स्वरूप परमात्मा हूं। तू मुझे, जो स्वभावतः सुखी और सर्वव्यापी है, आवरण के रूप में कैसे जानता है? हे शरीर, तूने अपना लार बांध लिया है और अपने घर में लेट गया है। शरीर, महाराज, मैं आवरण हूं ताकि तू सर्दी, वर्षा या धूप से बचा रहे। मैं तेरे दौड़ने और खेलने के लिए तेरे पैर बनूंगा। मैं खाने के लिए तेरा मुंह और खरीदने के लिए तेरा हाथ बनूंगा। चींटी, मेरी सेवा और मेरा मार्ग क्या है? आत्मा, हे मंदमती, मुझसे पूछ, क्या तू ठंड और धूप से बचाव के लिए मुझे ढकें? मैं पानी में भीगा नहीं हूँ, मैं आग से जला नहीं हूँ, हथियार मुझे काटते नहीं, मैं बहता नहीं, मैं सदा निराकार हूँ। निराकार, क्या तुम मुझे हाथ, पैर और मुंह ला सकते हो? मैं आकाश की तरह सदा अचल और निर्लिप्त हूँ। मैं कौन हूँ, तुम कौन हो? शरीर, हे प्रभु, आपने मुझसे पूजा प्राप्त की है। जो लोग आपको जानते हैं वे आपकी पूजा करेंगे क्योंकि आप मेरे द्वारा सन्निहित हुए। यदि आप निराकार परमेश्वर हैं तो आपको संसार में कौन पहचान सकता है? आपको ऐसी प्रतिष्ठा प्रकाश किससे मिली कि मैं सहयोग न करूं? मेरे बिना ये कैसे हो सकता है? आप मूर्ख नहीं हैं, क्या यह मूर्ख नहीं है जो मुझे ढक रहा है? आत्मा, माया के रूप में है शरीर, क्या मैंने आपसे प्रतिष्ठा प्राप्त की है? मेरी आंखें, मेरे कानों से सुनोगे, मेरी जीभ से खाओगे और मेरी नाक से सूंघोगे, क्या खाने के दो तरीके हैं? आज तुम्हारी तपस्या समझ से परे हो गई। आत्मा, हे मूर्ख शरीर, हमेशा की तरह मैं बिना आंखों के देख रहा हूँ, बिना जीभ के बोल रहा हूँ, बिना कानों के सुन रहा हूँ, चुपचाप सभी समाचार सुन रहा हूँ। मैंने तुमसे झगड़ा किया है, अपनी स्वनिर्मित महिमा को भूलकर, ये कहकर कि तुमने मुझ पर उपकार किया है। आज मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा, मैं तुमको, जो मिट्टी से बने हो, मिट्टी में मिला दूंगा। शरीर, हे धर्मात्मा, क्या तुम कह सकते हो कि तुमने मेरा धर्म त्याग दिया है? मुझसे तुम रखोगे, पहनोगे, दोगे, खरीदोगे, फुदकोगे, माला पहनोगे, मुझसे धूप की सुगंध धारण करोगे और मणि मंडप में प्रस्तुत होगे। तुम मेरे बिस्तर पर सोओगे, जब तुम्हारे बच्चा होगा तो तुम मेरा स्तन चूसोगे, तुम मुझसे खुश होगे, तुम मुझे डांटोगे, क्या यह उचित है? आत्मा, सुनो, पापी शरीर, तुम्हारी बातें, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे तुम्हारा साथ कभी नहीं चाहिए। आपसे सुखी हो, मैं सदैव सुख का दीपक हूँ। आप मुझ दीपक से सुखी हों। मुझसे आपको ज्ञान, विस्मृति और दान ग्रहण के धर्मों की प्राप्ति होगी। आप निद्रा में नहीं हैं, मैं सुखी हूँ। मुझ सदा सुखी रहने वाले और आप, जो एक ही अवस्था में सुखी होने का दिखावा करते हैं, इन दोनों में क्या संबंध है? शरीर, हे प्रभु, मुझ में क्या दोष है, जो सदैव आपकी सेवा करता हूँ? मैंने आरंभ से ही आपका उपकार किया है, मैंने कोई हानि नहीं पहुँचाई है। आपके भक्त मेरी शरण में आएंगे, आपके चरणों की पूजा करेंगे और पवित्र जल ग्रहण करेंगे। आप मुझे पुनः अपने सम्मान का हेतु बनने के लिए धमकाएंगे। आत्मा, सुनो, हे शरीर, ये कहना झूठ नहीं है कि तुम सेवा में दास हो, परंतु तुम बड़े कपटी हो, अपने प्रियजनों को कष्ट देते हो और अंत समय में उनका परित्याग कर देते हो। तुम इसे पाद पूजा कहते हो। धुला हुआ पवित्र जल कहाँ है? तुम्हारा भी बह गया है। भक्त आपके चरणों में नहीं, बल्कि आपके भीतर उस शाश्वत परम सत्ता को प्रणाम करते हैं, जो आपकी आंखों से अदृश्य है। भक्तों को उसकी आवश्यकता है। भक्तजन अपने भीतर परमात्मा को समझते हैं और सभी को प्रणाम करते हैं। मैं नहीं चाहता कि भक्तजन झुककर प्रणाम करें। यदि कोई आपकी शरण में न आए तो मैं गांठ बांध लूंगा। मैं बैठा रो रहा हूं क्योंकि मुझे जो चाहिए वह नहीं मिलता, क्या आपका पुरुषत्व पर्याप्त है? शरीर, टूटे हुए हृदय से, हे पवित्र आत्मा, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया मेरी मंद बुद्धि को न देखें। कृपया मुझे सुधारें और मुझे अपनी सेवा में रखें। हे सिद्धियोग के पुरुष, क्या आपको शरणागत के रक्षक की उपाधि नहीं है? मैं यहाँ हूँ, मैं आपके चरण स्पर्श करूँगा, मुझे आपको अकेला छोड़ दें। आत्मा, हे शरीर, मैं आपकी रंगीन बातों पर कैसे विश्वास करूँ? आप मुझे अपनी दुर्गंधों से ढक देते हैं और मुझे अनेक योनियों में अपने पास आने के लिए विवश करते हैं। क्या यह आपके योग्य है? मैं आपके अपराध को क्षमा नहीं करूँगा। अब मैं आपको ऐसा दंड दूंगा कि आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। मैं आपको सिर झुकाकर खड़ा करूंगा, मैं आपको सर्दी और गर्मी में कष्ट दूंगा, मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। शरीर, मैंने आपके गर्भ से जन्म लिया है तेज। आप ही मेरे सर्वाधार हैं। यदि आप चले जाएं तो मैं कहाँ जाऊं? मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां आप न हों। आपके सिवा मुझे कौन सलाह दे सकता है? मैं क्रोध में कहाँ चला गया था? आप तो भरे पूरे हैं। ओह, मैं कितना बुरा हूँ। शरीर और आत्मा कहते हैं। आत्मा, अरे मूर्ख,
तुम्हारा इतना तेज दिमाग नहीं हो सकता। मैं यह नहीं कह सकता कि तुमने मुझे अतीत में जो कष्ट दिए हैं वे इतने बड़े हैं। मैं तुम्हारे पहने हुए कपड़े छीन लूंगा और तुम्हें कष्ट दूंगा। जब तक मैं कर सकूंगा मैं तुम्हें तुम्हारी नींद से नहीं जगाऊंगा। मैं तुम्हें पूरे मन से शाप दूंगा। मैं तुम्हें नरक के गड्ढे में फेंक दूंगा। मैं उतना ही बुराई करूंगा जितना तुमने मेरे साथ किया है। शरीर, हे परम प्रभु, मैं आपकी दुहाई दूंगा, मुझे बचाओ, मेरे द्वारा किए गए अपराध को क्षमा करो, मैं पश्चाताप के आंसू बहाऊंगा, दया करो। मुझे बाहर मत रखो जैसा कि तुमने आज्ञा दी है, बल्कि मुझे अपने भीतर प्रवेश कराओ और मैं तुम्हें प्राप्त करूंगा। आत्मा, दया से मुंह मोड़ते हुए, हे छोटे, हे प्राणी, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? क्या तुम मुझे कष्ट या हानि नहीं पहुंचाओगे, बल्कि अपने शरीर को त्याग कर दृढ़ मन से मेरे साथ रहोगे? फिर सदैव अहमस्मी, मैं एक प्रसन्न आत्मा हूँ कहते हुए चलो और मेरे साथ एक हो जाओ। शरीर, हाथ जोड़कर, हे महानुभाव, मैं अहमस्मी कहूँगा, मैंने उस शरीर की गंधों को लाया और मुक्त किया है जिसका मैं कैदी हूँ। आज से मैंने दुखदायी आकर्षण को त्याग दिया है। मैं देवताओं के महल में जाऊंगा, मुझे किसी से भी डर नहीं लगेगा जो मेरा अपमान करता है। लेकिन मैं एक चीज़ से डरूंगा, मैं तभी डरूंगा जब आप मुझे अलग कर देंगे। वास्तव में आप में जन्म लेने और आप में विलीन होने के बाद क्या मेरा भाग्य अलग होगा? स्वामी, दो मन किए बिना मैं हमेशा अहमस्थी क्या है? मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ रहूंगा। शरीर ने कहा, मैं दूसरा हूँ, बिना चाहे बिना दूसरा बने मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। आत्मा ने कहा, अहमेव, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे हो वैसे ही रहो। भगवान श्री रमन की वाणी। इस अंग्रेजी पुस्तक का कन्नड़ में अनुवाद श्री वै एम गणिगेरा ने किया है। 2004 पहला भाग जिज्ञासुओं द्वारा पढ़ा जा सकता है। हे आत्म समर्पित आत्मा, मेरा हाथ मत छोड़ो। इस प्रकार शरीर की प्रार्थना सुनकर आत्मा परम प्रसन्न हो गई। उसने ये सोचकर कि उसके और शरीर के बीच कोई ऋण नहीं है, शरीर को अपने भीतर एक कर लिया। वह स्वयं प्रतिदिन एक ठोस परंज्योति के रूप में चमकता था। आत्मा उस शरीर में निवास करती थी जो जले हुए वस्त्र के समान था। हे गुफा, यहाँ शरीर और आत्मा का परस्पर संबंध समाप्त हो गया है। 45। इस प्रकार 10 सात्विक गुणों को निरंतर आनंदपूर्वक धारण करते हुए महात्मा आत्माएं अशरीरी आत्मा के रूप में चमकती हैं और वे वास्तव में शांत और साक्षी होने की स्थिति को प्राप्त करती हैं। इन सात्विक गुणों को धारण करके अद्वितीय पुरुष परमात्मा और अपने शरीर को सुशोभित करने वाले शरीर, जैसा कि ऊपर कहा गया है, के साथ तर्क करते हैं और शरीर के साथ शरीर की प्रत्यक्ष एकता स्थापित करते हैं। वे दिव्य चेतना के स्वरूप स्वयं प्रकाशमान आत्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हे पुत्र, क्या तुमने दोनों कानों से 10 सात्विक गुणों को सुना है? स्थिर मन से जो सुना है उसे पूरा करो। जब तक ये स्थिति प्राप्त न हो जाए तब तक आत्मा और शरीर के सामंजस्य को समाप्त करके शरीर से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार तपस्वियों ने मुक्ति प्राप्त की है शरीर से। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम निराकार और उदासीन हो जाओगे। ये शिक्षा उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए जो अनिर्णायक हैं, जो बहुत सी वस्तुओं के इच्छुक हैं, जिनके हृदय में भौतिक वस्तुओं की सुगंध भरी है, धोखेबाजों को, मूर्खों को, दुष्टों को, जो बुराई के आदी हैं, जो बुरी संगत में हैं, जो झूठ फैलाते हैं और जो बुढ़ापे और धर्म की निंदा करते हैं। षण्मुख ने प्रसन्न होकर भगवान शिव के मुख से परम पुरुषार्थ के 10 गुणों को सुना। अपने 12 आसन पूरे करने के बाद उन्होंने आनंद में अपनी आंखें आधी बंद कर लीं और गुरु, परम पुरुष का साक्षात्कार और ध्यान किया।